प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा में इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से विधायकों को और मुख्य तौर पर नवनियुक्त विधायकों को, विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा में किस तरीके से कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए, किस तरीके से हिस्सा लेते हुए जनहित से जुड़े कार्यों को किया जाना चाहिए, कैसे लोगों की आवाज को विधानसभा के पटल पर उठाया जाना चाहिए। इस प्रबोधन के माध्यम से कई नेता जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इस प्रबोधन के माध्यम से एक तरीके का इंडक्शन इसे आप कह सकते हैं, एक तरीके का ट्रेनिंग आप इसे कह सकते हैं। विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम आज आयोजित होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर में उद्घाटन होगा इस सत्र का। थोड़ी देर में सत्र का उद्घाटन होगा। विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या है किस तरीके से विधायकों को ट्रेनिंग जोगेश्वर गर्ग ये हर बार करते हैं जब नई विधानसभा गठन होने के बाद में लगभग 1/3 लोग नए आते हैं, पहली बार आते हैं। उनको विधानसभा की प्रक्रिया, नियम, कानून जादू पता नहीं होता, परंपरा जानकारी में नहीं होती है, तो उनकी सुविधा के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। वरिष्ठ लोग उनके साथ उपस्थित रहते हैं और उनको ये सारा बताया जाता है। उपराष्ट्रपति जी का भी संबोधन होगा इसमें? उपराष्ट्रपति जी प्रारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और समापन स्पीकर लोकसभा करेंगे। कौन कौन से सत्र होंगे, किस किस तरीके के साथ इस सत्र का शुरुआत होगी और इस सत्र की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला भी अपना प्रबोधन देंगे। थोड़ी देर में उद्घाटन सत्र और बताएंगे यहाँ की परंपरा क्या है, घोषित रूप से अघोषित, लिखित नियम क्या है, अलिखित परंपराएं क्या है, उन सब की जानकारी दी जाएगी और कैसे प्रश्न पूछना, कैसे ध्यानाकर्षण लगाना, बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। सदन में कैसे आना, कैसे जाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, सारा कुछ बताया जाता है। कितने सत्र लगभग रहेंगे? 5-6 सत्र होंगे लगभग। ओम बिरला जी का थैंक यू। ये थे जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक, जो बता रहे थे किस तरह की कार्रवाई रहेगी। क्योंकि आज नंदनी सदन में उन तमाम विधायकों को जो आ रहे हैं उनको ये प्रक्रिया समझाई जाएगी। जैसे कि अभी तस्वीर लालाराम बैरवा को देख सकते हैं। लालाराम जी, आज सत्र है विधानसभा का। पैसा प्रणाम, बहुत धन्यवाद। ठीक है, मंत्री हैं, उनके भी आने का सिलसिला जारी है। जोगेश्वर गर्ग को आपने सुना, जो ये कह रहे थे, मुख्य सचेतक ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से प्रबोधन जो है चलने वाला है। और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्टेट हैंगर पहुंचे और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला भी यहां पर पहुंचे और अब ये दोनों ही विशेष अतिथि विधानसभा में अपने प्रबोधन के माध्यम से तमाम विधायकों को विधानसभा में आज संबोधित करेंगे। ट्रेनिंग सेशन होगा, उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। और वाकई ये जो इंडक्शन है ये बड़ा महत्वपूर्ण किसी भी विधायक के लिए हो जाता है, क्योंकि कई सारे नवनियुक्त विधायक हैं जिन्हें नहीं पता कि विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलती होगी। तो ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी लाल सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायकों का, मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी लाल सिंह, अब तक कौन कौन से विधायक, मंत्री आ चुके? लाल सिंह की आवाज यहां तक नहीं आ रही है। लाल सिंह, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। सीधी तस्वीरें लगातार आपने देखी। जोगेश्वर गर्ग पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी कई विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर में ये उद्घाटन होने वाला है और ये विधायक गोपाल शर्मा भी विधानसभा पहुंच चुके हैं इस प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब से थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। लाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए, बिल्कुल नंदनी, क्योंकि ये सत्र इसलिए अहम होता है कि जो तमाम नए विधायक हैं उनको विधायी कार्य समझाए जाएंगे
कि किस तरह आपको विधानसभा की जो कार्रवाई चलेंगी उसमें कैसे भाग लेना है, और अहम रूप से ये रहेगा क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो शुभारंभ है उसका करेंगे, सत्र का उद्घाटन सत्र उनका रहेगा। इसके बाद बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सत्र जो है समापन सत्र रहेगा। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जो नए विधायक आते हैं उनको विधायी कार्यों की उतनी जानकारी नहीं होती है। विधानसभा का एक सत्र जो चलता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक संसदीय प्रक्रिया होती है, उसके पालन के तहत विधानसभा का संचालन किया जाता है। आपको प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन तमाम जो पहलू हैं विधानसभा सत्र के उनकी जानकारी होती है। तो अलग अलग सत्रों के जरिए ये जानकारी उसमें दी जाएगी। ट्रेनिंग का तीसरा सत्र जो संसदीय समितियों उनके कार्य से संबंधित होगा, इससे पूर्व डॉक्टर सीपी जोशी इसको समझाएंगे। वहीं जो अगला सत्र होगा वो संसदीय विशेषाधिकार एवं विधेयक पालन प्रक्रिया का आधार पर होगा। इसे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव पर विधायी मामलों में प्रमुख एक्सपर्ट चक्षु राय अपनी बात रखेंगे, जबकि स्थगन विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर अविलंबनीय लोक भजनलाल शर्मा दोनों ही सत्रों में लगातार और लोकसभा से हमारे दोनों उनका मार्गदर्शन देना है और प्रणाली को हमारे विधायकों को, मंत्रियों को किस तरह का सदन में आचरण करना चाहिए और एक परंपराएं सदन की होती है उनको किस तरह से निभाना चाहिए। निश्चित रूप से उस तरह के कई हमारे दोनों आने वाले अतिथियों के द्वारा हमें वो जानकारियां मिलेगी, जिससे इन संसदीय परंपरा को आगे बढ़ाने में हमें निश्चित रूप से एक मार्ग भी स्थापित होगा और एक नया एक मार्ग मिलेगा। और इसके माध्यम से कई जो संसदीय परंपरा विधायी कार्यों के एक्सपर्ट हैं उनके भी अलग अलग सत्र होंगे ताकि सब विधायकों को जानकारी हो कि किस तरह का सदन में काम होता है। इसीलिए ये प्रबोधन रखा गया है बारे में परंपराओं की सदन की भी जानकारी हो और एक सदन की गरिमा बनी रहे। सबसे बड़ी आवश्यकता आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जरूरी है कि सदन को गरिमा चलाए और उसकी एक परंपराओं को हम बनाए रखें। तो देखिए चारों नवनिर्वाचित विधायकों के कई बार सदन में आ चुके हैं, लेकिन जो नए विधायक सदन में आएंगे उनके लिए महत्वपूर्ण सत्र रहेगा। निश्चित रूप से नए विधायकों को एक जानकारी मिलेगी किस तरह से सदन में वो पहला उनका मतलब ये एक प्रबोधन कार्यक्रम है। इसके पहले भी सदन कोई चला नहीं है। आगे जाकर के जब कैसे प्रसन्न करना है, किस तरह से हमें अपने तारांकित प्रश्न होते हैं उनमें किस तरह से कोई हमारा जो भी क्वेश्चन लगाने हैं और जो है उसकी जानकारी इसमें मिलेगी। और हमें कई तरह के हमारे नए विधायकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको इसके विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी मिलेगी, जिससे उनको मार्ग भी मिलेगा और उन्हें जानकारी के अनुसार कैसे सदन में अपना आचरण करना चाहिए उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो 19 से नया सत्र भी शुरू हो रहा है, इस समय ज़्यादा भी नहीं है। निश्चित रूप से जो 19 से नया सत्र शुरू हो रहा है उसी के लिए विधायकों को जानकारी देने के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है। और जब नया सत्र शुरू होगा तो उसमें निश्चित रूप से सबको जानकारी मिलेगी। मैम आज बड़ा अहम सत्र माना जा रहा है विधानसभा का, नए विधायक। बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें आपने देखी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक गोपाल शर्मा भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। तमाम विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो उद्बोधन होगा उसके माध्यम से विधायकों को किस तरीके से विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए, इन सब बातों का जिक्र होगा। ये ट्रेनिंग सेशन होगा, ये इंडक्शन सेशन होगा। तमाम विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधानसभा के बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम और राजधानी जयपुर में आज इस प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लाल सिंह, इस प्रबोधन कार्यक्रम का लाभ उन तमाम नवनियुक्त विधायकों को बहुत ज्यादा मिलने वाला है जिन्होंने विधानसभा की अब तक की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। लाल सिंह, एक के बाद एक तमाम विधायक, तमाम नेता आ रहे हैं और अब से कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा? लाल सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी पहुंची। जी, आप एक लाल बार सिंह सवाल दोहरा दें। जी, कितनी देर में शुरू हो जाएगा ये प्रबोधन कार्यक्रम? बिल्कुल नंदिनी, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही समय बाद ये जो पहला सत्र है वो शुरू हो जाएगा। चूँकि करीब 4 से 5 सत्र यहाँ रहेंगे इस दौरान, और अलग अलग सत्रों में तमाम जो विधायी प्रक्रियाएं होती हैं विधानसभा की उनके बारे में समझाया जाएगा। समझाया ये जाएगा कि आपको जब सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेनी है तो किस तरह का आचरण आपको करना है, शून्यकाल में किस तरह आपको करना है, प्रश्नकाल में आपको किस तरह सवाल करने हैं, और सवाल लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, और किस तरह आपको उपस्थित रहना है। यानी कि चूँकि एक विधानसभा जो होता है नंदिनी, वो हमारे तमाम उन विधायी कार्यों को निष्पादन का एक स्थल होता है। वो एक ऐसा मंदिर है लोकतंत्र का। यहाँ तमाम वो कानून बनते हैं जो जाकर ज़मीनी धरातल पर वापस अपने जमीनी धरातल पर जाते हैं तो लोगों का भला होता है। तो ऐसे में यहाँ जो कानून लागू होते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे ध्यान रखा जाए, उस समय आपको कैसे ध्यान रखा जाए। जब डिबेट होता है तो उस समय आपको बहस की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपका क्या रोल रहने वाला है, और किस तरह एक विधायक का व्यवहार, एक विधायक का आचरण सदन में होना चाहिए, इसकी क्या गरिमा होती है उसको समझाया जाए। क्योंकि जब विधायक बनते हैं तो उनको विधानसभा की कार्रवाई का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे में उनके आचरण को लेकर, विधायी प्रक्रियाओं को लेकर, उन तमाम जो विधायी प्रक्रियाओं को कैसे आपको अंजाम देना है, इसके साथ ही ये तमाम जो जुड़े हुए पहलू हैं उन एक एक पहलू को आज अलग अलग सत्रों के माध्यम से बताया जाएगा ताकि विधानसभा की गरिमा बनी रहे। विधानसभा में आने वाले सदस्य अपना भी ध्यान रखें, अपनी गरिमा के साथ साथ विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखें। कई बार ये देखने को मिलता है, अक्सर इस बात का जिक्र हालांकि हमेशा होता है कि विधानसभा में कार्रवाई के दौरान हंगामा अधिक होता है, मुद्दों पर कम काम होता है। तो इसलिए ये भी समझाया जाएगा कि सदन का एक एक मिनट बेहद कीमती होता है। उस पल को आपको कैसे ध्यान रखना है ताकि जनता के हित से जुड़े मुद्दों का आप यहाँ फैसला कर सके, जनता से जुड़े मुद्दों पर आप अधिक फोकस कर सकें। नंदिनी, चूँकि क्या होता है कि सदन की कार्रवाई का निर्धारित समय होता है, अलग अलग सत्र होते हैं, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इस तरह अलग अलग सत्रों का एक टाइम निर्धारण होता है। उस समय आपको बहुत समय अवधि में, यानी कि निर्धारित समय अवधि में आपको तमाम कानून भी लागू कराने होते हैं, तमाम जो विधेयक है वो भी पारित करने होते हैं, अपनी विधानसभा की समस्या विधायक को उठानी होती है। ऐसे में अपनी समस्या को ढंग से उठा पाएँ और बहस जो डिबेट होती है उसमें अच्छी तरह से भाग ले पाएँ। यानी कि ये तमाम जो प्रक्रिया है जिनसे गुजरना पड़ता है एक विधायक को, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तमाम सत्र रहेंगे, उनके आचरण के बारे में चर्चा होगी, विधायी प्रक्रियाओं को समझाया जाएगा ताकि आने वाले समय में जब 19 तारीख से सदन आहूत होगा नई सरकार के साथ, तो हमें उम्मीद करते हैं कि ऐसा रोल दिखाई देगा विधायकों को जो पूरी तरह से जन कल्याण के प्रति समर्पित नजर आएंगे, जनता के प्रति जवाबदेही नजर आएंगे और इस सदन की गरिमा का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। सदन की गरिमा का अगर ध्यान रखेंगे, जनता के प्रति अगर जवाबदेह रहेंगे, तो निश्चित रूप से जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ जनता आपको सदन में भेजती है उनको आप पूरा करेंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाल सिंह, अब तक वैसे तो सभी विधायक पहुंचेंगे इस प्रबोधन के लिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका अगर मैं जिक्र करूं लाल सिंह, कौन कौन से बड़े चेहरे अब पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम देख रहे थे डेप्यूटी सीएम भी पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल आपने तस्वीरों में देखा डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं, तमाम विधायक आप पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं, इसके सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। तो तमाम जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी लगातार जो हम तस्वीरों में आपके पास दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में जो सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में अभी अंदर लगातार आने का सिलसिला जारी है। विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही चूँकि पहला जो सत्र रहेगा वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रहेगा, सीएम भजन लाल शर्मा दोनों ही सत्रों में मौजूद रहेंगे।
समापन सत्र में मौजूद रहेंगे जब लोकसभा स्पीकर बिरला का संबोधन होगा, और उद्घाटन सत्र में मौजूद होंगे जब जगदीप धनखड़ का संबोधन होगा। इसके बाद ही बीच में कई संबोधन रहेंगे, जिसमें घनश्याम तिवारी का भी संबोधन होगा, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी का संबोधन होगा, और कई जो विधायी कार्यों के ज्ञाता हैं, जो विधायी कार्यों के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, उनके भी संबोधन यहाँ रहेंगे। और इन संबोधनों का कुल मकसद ये रहेगा कि कैसे न केवल वो अपने अनुभवों को साझा करें, बल्कि तमाम नियम और प्रक्रियाओं को भी उनको समझा सकें। लाल सिंह, और बड़ा महत्वपूर्ण है इस तरीके के सेशन होने भी चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का ये प्लेटफॉर्म है। और अगर यहाँ पर लोगों के मुद्दे ना उठाकर विधायक आपसी तू मैं कई बार लग जाते हैं, सेशन का टाइम वेस्ट किया जाता है, कई बार इस तरीके की तस्वीरें होती हैं जिससे जनता भी निराश होती है। तो विधानसभा की कार्रवाई जब हो तो कुछ फ्रूटफुल कार्रवाई हो, कुछ फ्रूटफुल निकले, जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो। इसी के साथ ही कई महत्वपूर्ण जो बिल होते हैं उसे भी समय रहते पारित किया जाए। और बड़ा जरूरी इस तरह का सेशन तमाम विधायकों के लिए कि उन्हें भी ये बात समझनी पड़े कि विधानसभा का जो एक एक मिनट है वो कितना कीमती है, और ये एक एक मिनट जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए ही डेडिकेट किया जाना चाहिए। और ये महंत प्रतापपुरी विधानसभा में इस प्रबोधन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लाल सिंह, तमाम जो विधायक पहुंचे हैं, जरा बताइए एक एक करके नाम। अब तक का आपने कौन कौन से विधायकों को यहां पर आते हुए देखा? देखिए, लगातार तस्वीरें नंदनी आप देख रही हैं। अभी प्रतापपुरी अंदर गए, उससे पहले गौतम दत्त गए थे, डिप्टी सीएम पहुंची हैं अंदर। इसके साथ ही कन्हैयालाल चौधरी मंत्री आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। और आपने कहा कि क्योंकि सदन का एक एक पल बहुत कीमती होता है, बिल्कुल कीमती होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात है पैसा खर्च होने के साथ साथ, क्योंकि सदन का एक एक दिन इस लिहाज से बहुत अहम होता है नंदनी कि हर दिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ से निकलने वाले नियम प्रक्रियाओं से प्रदेश संचालित होता है, यहाँ से निकलने वाले जो नियम कानून है उनसे प्रदेश चलता है, तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है वो यहाँ से निकलती हैं, और उसके बाद वो ज़मीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट उनका किया जाता है। तो अगर आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी अगर हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, आपकी सियासी बहसबाजी की भेंट चढ़ जाते हैं, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो 2 दिन तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन वो उन 2 दिन के बजाय आपके कई बार जो विधेयक है वो डिले हो जाते हैं, आपकी जो योजना लागू होती हैं वो डिले हो जाती हैं, और इसका कुल मिलाकर खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लगातार एक लंबी कवायद है ये, ऐसा नहीं है नंदनी, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोकतंत्र के इस मंदिर में कम से कम समय बर्बाद ना करें। आपको विरोध करने का हक है, निश्चित रूप से आप अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि यहाँ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ आवाज़ उठाएंगे। यहाँ आवाज़ उठाने का हर विधायक को है, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा है चाहे विपक्ष में बैठा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसको हंगामे की भेंट चढ़ा दें। आप अपनी बात रखने का मतलब ये नहीं है कि सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए, बार बार सदन को स्थगित करना पड़े, ये तस्वीरें नहीं आए। इस तरह का प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जनता ये उम्मीद करती है कि जो हमारे विधायक सदन में पहुंचे हैं वो हमारे हितों की बात करेंगे, हमारे लिए जनहित से जुड़े मुद्दों को लागू करवाएंगे, तमाम विधेयक पारित होंगे ताकि और खुशहाल प्रदेश बन सके। लेकिन जब वो ये तस्वीर देखते हैं कि आज बहस हुई, सदन को बार बार बाधित होना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, तो निश्चित रूप से उनको भी लगता है कि क्या हमने केवल अपने विधायकों को इसलिए वहाँ भेजा था कि सियासी बहस करते हुए सदन के इस बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देंगे। मकसद तो ये था कि आगे एक एक कीमती पल का उपयोग करते हुए जनहित से जुड़ी योजनाओं को लागू किया जाए, नियम कानूनों को लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से मकसद यही है नंदनी, आपने कहा कि वो मकसद कैसे पूरा हो, ये कार्यशाला में यही बताया जाएगा कि आपका किस तरह व्यवहार होना चाहिए। एक बार फिर से ये जो प्रबोधन कार्यक्रम आज होगा विधानसभा में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उद्बोधन के साथ जो है ये सेशन शुरू होगा, और इस ट्रेनिंग सेशन में इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला भी अपना प्रबोधन देंगे। और इसके अलावा किस तरीके का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये चलेगा, लाल सिंह? तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची, और तमाम विधायक मंत्री विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उद्बोधन के साथ अब से थोड़ी देर में ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये शुरू होने वाला है। और इसी के साथ ही चोमू से विधायक भी पहुंच चुकी हैं यहाँ पर विधानसभा में इस
सत्र में हिस्सा लेने के लिए मंत्री कैलाश चौधरी भी पहुंचे। विधायक गोपाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। एक एक करके तमाम विधायक, रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंच चुके हैं और विधानसभा में ये प्रबोधन कार्यक्रम इसीलिए करवाया जा रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई जब हो तो उसमें विधायकों को किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। एक हर हाउस का एथिकली नियमों के तहत क्रियान्वयन होना, बिलों को पास किया जाना और हर हाउस में कार्रवाई चलना, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ एथिक्स होते हैं जिनके बारे में नेताओं को पता तो होता है, लेकिन कई बार उन्हें भी इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और विधानसभा की कार्रवाई इससे पहले की स्टार्ट हो, क्योंकि 19 तारीख से विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ये प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा में होने जा रहा है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी अपने अपने एक्सपीरियंस तमाम दिग्गज अपने संबोधन के माध्यम से शेयर करेंगे। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में पीठाधीन होते हैं वो अपना संबोधन देंगे कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र जो है चलाया जाना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा में चेयरपर्सन हैं ओम बिरला, वो आज विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में अपने उद्बोधन के माध्यम से विधायकों को बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा का जो सत्र है वो चलाया जाना चाहिए। ये कंपलसरी प्रबोधन कार्यक्रम होता है और जब कोई नई सरकार बनती है तब इसी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो महत्व है वो समझना बेहद ज़रूरी है कि विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जो नवनियुक्त यानी पहली बार विधानसभा में कार्रवाई के लिए आ रहे होंगे, उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा ये ट्रेनिंग सेशन तमाम उन विधायकों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो कई बार नियमों को ताक पर रखकर और मुद्दों को उठाने की आड़ में कई बार हंगामा कर देते हैं। तो विधानसभा में हंगामा नहीं करना है बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठानी है। विपक्ष का काम है कि आप सरकार पर दबाव बनाकर जनहित से जुड़े मुद्दों में सरकार से कार्य करवाएं और सरकार का ये कार्य है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बिल पास किया जाए और लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में चर्चा हो, मंत्री जवाब दे, मंत्रियों से जवाब सवाल हो। इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन आज का बेहद जरूरी है। संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति अवेयरनेस के लिए ये ट्रेनिंग सेशन बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजधानी जयपुर आज पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये जो उद्बोधन सेशन है ये शुरू होगा, जिसमें जगदीप धनखड़ के उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज होगा। शाम 4 बजे समापन होगा इस सत्र का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संसदीय नियमों और विधानसभा के नियमों को लेकर चर्चा होगी, एडवाइस दी जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा का जो सत्र है उसमें विधायकों को हिस्सा लेना चाहिए। और ये लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा पहुंची थी। स्पीकर देवनानी ने उपराष्ट्रपति की आज आगवानी भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पहुंचे तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं आज और समापन जब होगा इस कार्यक्रम का वो शाम को होगा। उससे पहले ये महत्वपूर्ण सेशन बैक टू बैक चलने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रबोधन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस तरीके की बड़ी जानकारी और स्पीकर देवनानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आगवानी की है, उनका स्वागत किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। अब से थोड़ी देर में उद्घाटन सत्र होगा इस कार्यक्रम का। उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया है। वासुदेव देवनानी और सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा पहुंचते ही स्वागत किया।
तो संसदीय नियमों और परंपराओं की जानकारी के मद्देनजर ये ट्रेनिंग सेशन आज आयोजित किया जा रहा है। सत्र संचालन की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज जयपुर स्थित विधानसभा में आयोजित हो रहा है। पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू कराया जाएगा नवनियुक्त विधायकों को। तो शाम 4 बजे समापन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधानसभा पहुंच चुके हैं और जगदीप धनखड़ के ही संबोधन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी विधानसभा में मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा और वासुदेव देवनानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पहुंचते ही स्वागत भी किया है।